साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि टेरेस गार्डनिंग की आखिर आवश्यकता क्यों हुई। तो आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से कृषि की जो जमीन है, खेती की जो जमीन है, उस पे बिल्डर कब्जा करते जा रहे हैं। सीमेंट और कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं। विकास के लिए वो तो सही है, पर ये स्थिति खाली महानगर या शहर तक ही सीमित नहीं रह गई है। ये स्थिति धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों में भी फैलती जा रही है। अब आप ये बताइए कि अगर सब जगह सिर्फ बिल्डिंग्स रह जाएंगी तो आखिर हमारे देश की इस बढ़ती हुई, हर सेकंड में बढ़ती हुई जनसंख्या के उदर पोषण के लिए, पेट पूजा के लिए अन्न, सब्जियां, फल, ये सब कहाँ से आएंगे? इसके बारे में कोई विचार करने को तैयार नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि व्यावसायिक खेती में खेती को जल्दी पैदा करने के लिए और उसका साइज बढ़ाने के लिए फसल का रासायनिक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि फसलों पर लगने वाले कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं। और तो और बीजों का संरक्षण करने के लिए भी रासायनिक सामग्री का उपयोग हो रहा है, जो पूरी तरह से हमारे स्वास्थ्य को खराब करने के लिए काफी है। तो साथियों, इस समस्या से निपटने के लिए, उभरने के लिए कुछ परिवारों ने और विशेष तौर से कुछ गृहिणियों ने अपने टेरेस पर, अपनी बालकनी में गार्डनिंग का शुभारंभ किया है, जिससे ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके, गोबर की खाद का इस्तेमाल, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके वो जो सब्जियां और फल पैदा कर रहे हैं, उनका स्वाद ही कुछ और है और वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकारी है। तो साथियों, उनको, ऐसे परिवारों को, ऐसे गृहिणियों को भी संपूर्ण जानकारी देने के लिए, बेसिक जानकारी देने के लिए गार्डनिंग की, और कौन सी चीज़ कहाँ पर सस्ती दरों पर उपलब्ध मिलेगी, कहाँ पर अच्छी चीज़ मिल सकती है, हम लोगों ने ये YouTube चैनल प्रारंभ किया है। मित्रों, आप विश्वास मानिए कि इस तरह अपने हाथ से ऑर्गेनिक तरीके से पैदा की गई सब्जियों और फलों आदि का स्वाद और उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव तो बहुत अच्छा होता ही है। इसके साथ साथ आप बिना किसी प्रभार के, बिना किसी फीस के, बिना जिम गए अपनी कसरत और व्यायाम का प्रबंध भी कर रहे हैं। इसके अलावा साथियों, आप देख रहे होंगे कि पैदा होते बच्चे से लेके युवा और बुजुर्ग तक आज मोबाइल के जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम अगर घर पर टेरेस गार्डनिंग शुरू करते हैं तो हम अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपने साथ इसमें शामिल करके उनको न केवल पर्यावरण से जुड़ने का अवसर प्रदान करेंगे, बल्कि उनको पेड़ पौधों को अच्छे से, नज़दीक से जानने की जानकारी भी प्रदान की जाए। इसके अलावा आप देखिए कि हर साल आग से जलते जंगलों, कटते हुए लाखों पेड़ों से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उसके कारण प्रकृति का संतुलन बदल रहा है। रेगिस्तानों में बाढ़ आ रही है, सामान्य स्थानों पर सूखा पड़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है, सामान्य स्थानों पर सूखा देखने को मिल रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। धरती पर पेड़ों की कटाई की वजह से पकड़ कमज़ोर हो गई है, भूकंप के झटके आ रहे हैं और ये सब लापरवाही और बेवकूफ़ी हमारी की हुई है। तो इसको सुधारने का अवसर हमें मिला है, तो सिर्फ गार्डनिंग के ही जरिए। तो साथियों, पेड़ लगाइए, गार्डनिंग करिए, स्वस्थ रहिए, सकुशल रहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि
कि टेरेस गार्डनिंग के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता है, वो हमें हमारे आसपास कहाँ से मिल सकती है, सस्ती दरों पर, किफ़ायती दरों पर, अच्छी क्वालिटी की चीज़। तब तक के लिए देखते रहिए, आओ टेरेस गार्डनिंग करें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा।